हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज है 2021 की प्रिडिक्शन आप लोगों की लव लाइफ के बारे में। क्या होने जा रहा है 2021 में आपकी लव लाइफ में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। न्यू लव आने वाला है, रेकन्सिलिएशन होने वाला है, आपकी शादी होने वाली है। क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आ रहा है 2021, आज की इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो रिगार्डलेस आप अपनी लाइफ के किस फेज से गुजर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है। और अगर आप मेल के लिए देखना चाह रहे हैं, फीमेल के लिए या सेम जेंडर के लिए, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है, बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो शुरू करने से पहले आप सब लोगों को एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, 2021 शुरू होने वाला है और आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। अगर नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि मैं आप सब लोगों के लिए ये दुआ करती हूँ कि 2021 आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे बहुत अरसे से, वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएं। तो 2020 काफ़ी टफ़ था ओवरऑल ही, अगर हम देखें सभी लोगों के लिए काफ़ी टफ़ था। और ख़ास तौर पर 2021 में जिस सिचुएशन का हम लोगों ने सामना किया वो हम सब के लिए नई थी बिल्कुल, और बहुत डिफ़िकल्ट भी थी। लेकिन हैट्स ऑफ, हम सब लोगों ने इस मुश्किल का सामना किया है और स्टिल बहुत से लोग इसका सामना कर रहे हैं। एंड आई होप कि आप सब लोग सेफ़ एंड साउंड हों, आप लोगों के लव्ड वंस बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड हों और इस प्रॉब्लम से निकल आएँ जो भी इस वक्त चल रही है पूरे मुल्क में, आप सब लोग जानते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों की ही वजह से ये चैनल है और आप सब लोगों की ही वजह से इस चैनल ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है और है ही ये चैनल आप लोगों का, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ हेल्पफुल आप लोगों के लिए मैं लेकर आती रहूं। हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर 1, ये क्रिस्टल है येलो। Option number 2 is this blue crystal. And option number 3 is this orange. Slight सा orange है इसके अंदर। तीनों के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, स्किप करके आप अपने रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप तीनों सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तीनों भी देख सकते हैं। मैं शुरू करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि येलो क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि 2021 में आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम टैरो देखेंगे। वी हैव द एम्प्रेस, वाओ। वी हैव द डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली है, लिब्रा है और एरीज, यस, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। 2021 में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सबसे पहली चीज़, आपको ख़ुद भी पता है, आप बहुत सी रीडिंग्स देखते हैं, बहुत अरसे से आप जिस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हैं, चाहे वो आपका ये रिलेशनशिप है, जो भी है, व्हाटसोएवर, आपकी जो दुआ है वो कबूल होने वाली है 2021 में, क्योंकि वी हैव दिस विश फुलफिलमेंट कार्ड। जो भी आपकी ये विश फुलफिलमेंट है, जिसके बारे में सोचकर हमेशा आपको लगता था कि ये चीज़ आपको फुलफ़िल करेगी या ये इंसान आपको फुलफ़िल करेंगे, तो ये आपकी विश पूरी होने वाली है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आई है, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने वाले हैं।
हो सकता है आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो सकता है आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो ज़िंदगी में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जिसमें आपको ऐसा लगता था कि आप बंधे हुए हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ टाइज हैं जो आप ख़त्म नहीं कर पाए आज तक, कुछ कोई कोडिपेंडेंसी थी यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में। आपको मालूम होगा ये जो भी कोडिपेंडेंसी थी आपकी ज़िंदगी में वो ख़त्म होने वाली है, आपको बहुत फ्री महसूस होगा। 2021 में आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप हर टॉक्सिसिटी से बाहर आने वाले हैं। आप में से कुछ लोग अगर मैरिड हैं और अगर आपको बच्चों की ख्वाहिश थी तो मुझे लगता है कि आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी होने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई प्रेग्नेंट या तो है या होने वाला है, तो आपके घर कोई नया मेहमान आने वाला है 2021 में। बहुत खूबसूरत यहाँ पर मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। जो भी तकलीफ़ थी जो बहुत अरसे से आप दिल में लेकर फिर रहे थे, जिसे आप निकाल नहीं पा रहे थे, आपको ऐसा लगता था कि आप इस कोडिपेंडेंसी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं ताल्लुक़ इस चीज़ से, इस नेगेटिविटी से, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। और मुझे लगता है कि ये कोडिपेंडेंसी ख़त्म होने वाली है और फोकस हमारा है रिलेशनशिप्स पर। तो जिनके साथ आपका अभी रिलेशनशिप है, अगर वो किसी कोडिपेंडेंसी में है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है बहुत अरसे से आप दोनों को मिलने में, तो मुझे लगता है कि वो ख़त्म होने वाला है। क्योंकि आप ये देखिए कि इस तरफ वी हैव द एम्प्रेस, सेंटर में वी हैव द डेविल एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स जो कि एम्प्रेस की तरफ आ रहा है। क्लियरली आप इन कार्ड्स में देख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो भी कोडिपेंडेंसी है या थर्ड पार्टी है या कोई नेगेटिव पैटर्न है, आपके पार्टनर वो ख़त्म करने के लिए रेडी हो चुके हैं। आप सुख का सांस लेंगे, जो भी आपकी विशेष थी वो पूरी होने वाली हैं। इस रिलेशनशिप में जो क्लैरिटी, जो प्यार, जो एक्शन आपको चाहिए था अपने पार्टनर की तरफ से, वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि इन कार्ड्स में क्लियरली ये नज़र आ रहा है। और जब भी कोई ऐसी रीडिंग आती है तो मेरी दुआ होती है आप सब लोगों के लिए कि आपके लिए कुछ बहुत अच्छा मैनिफेस्ट हो लाइफ में। तो ये एक तो मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ गया है। जो भी ये डेविल एनर्जी है, जो भी ये टॉक्सिक एनर्जी है, आपके पार्टनर इसको निकालने वाले हैं और ख़ुद भी आप अपनी ज़िंदगी से बहुत सी नेगेटिविटी को निकालने वाले हैं। अगर कुछ नेगेटिव लोग हैं आपके इर्द गिर्द, तो फाइनली आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी 2021 में कि आप उन सब चीज़ों से अपने आप को डिटैच कर लेंगे। आप इतने पावरफुल होंगे, आपको इतनी पावर मिलेगी 2021 में, और आप बहुत ज़्यादा ख़ुद को इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे। अब हम ऑरेकल्स देखते हैं। वी हैव बिटर स्वीट, अबंडेंस। अबंडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन इस तक पहुंचना आपके एक्सपीरियंसेस थोड़े से बिटर स्वीट होंगे, जो कि आपको कुछ सिखाएंगे भी, जो कि आपको पेन भी देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ सिखाएंगे भी। कुछ अच्छी मेमोरीज़ भी होंगी और कुछ तकलीफ़ दे मेमोरीज़ भी होंगी जो आपको इस अबंडेंस तक पहुंचा रही हैं। आपने बहुत सी ज़िंदगी में परेशानियां झेली हैं, बहुत सी तकलीफ़ें झेली हैं आप लोगों ने, और ये सारी तकलीफ़ें आपको अब अबंडेंस की तरफ लेकर जा रही हैं 2021 में। Then we have the thinking woman, walking away. Exactly, आप walk away करेंगे नेगेटिविटी से। हार्ट लॉस, सॉरी, हार्ट एक एंड लॉस, हार्ट लॉस, बैलेंस, टू द सी, रिलीजियस फैक्टर्स। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हों। रिलीजियस फैक्टर्स, न्यू लव, तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में न्यू लव भी आ रहा है। यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। वाओ, तो वर्गो भी हो सकता है कोई स्ट्रांगली। देन वी हैव यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर नॉलेज एंड एक्ट अपॉन इट विदाउट डिले। ऑलराइट, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपके एंजल्स आपसे इस रीडिंग के ज़रिए ये कह रहे हैं, आपको पता है कि आपने क्या करना है। और मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना चाह रहे हों और आप एक नए रिलेशनशिप की तलाश में हों। तो 2021 में आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आपको कोई नया इंसान अप्रोच करेगा,
और रिगार्डलेस ऑफ जेंडर ये रीडिंग है। कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आना चाहेगा, लेकिन ये टोटली आप पर होगा कि आपने उन्हें एक चांस देना है या नहीं। लेकिन मुझे क्लियरली शुरुआत से अब तक इस रीडिंग में ये नज़र आया है कि आप लोग किसी टॉक्सिसिटी से निकलना चाहते हैं। ये कम्युनिटी के मसाइल भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आप जहाँ पर रहते हो उसका इम्पैक्ट आप पर अच्छा ना हुआ हो और आप अब जगह चेंज करना चाह रहे हो, कहीं और रहना चाह रहे हो, पूरा का पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना चाह रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2021 में बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना पूरा लाइफस्टाइल बदल सकते हैं और आपको ये बताया जा रहा है कि आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप बदल सकते हैं। यू आर गुड इनफ, आपको ये बताया जा रहा है। अगर कोई इंसान इस वक्त आपको अनवर्दी महसूस करवा रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, तो आपके पास 2021 में एक न्यू लव आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस टॉक्सिसिटी से वॉक अवे कर सकते हैं, आपको ये बताया जा रहा है। आप अपना बैलेंस ढूंढ सकते हैं। आपको जो भी लॉस हुआ, जो भी आपको पेन मिली, जो भी आपको तकलीफ़ मिली है, उससे आप बाहर आ सकते हैं। यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर्स आए हैं, तो हो सकता है कि आपके और पार्टनर के दरमियान में रिलीजियस फैक्टर हो और इस वजह से आप लोगों के अंदर थोड़े से प्रॉब्लम्स चल रहे हों रिलेशनशिप में। हो सकता है कि उनके घर वाले थोड़े से रिजिड हों, आपको एक्सेप्ट ना कर रहे हों। हो सकता है आप लोगों के कल्चर्स डिफरेंट हों और ये एक वजह हो जो टाइम टू टाइम आप लोगों को बहुत ज़्यादा पिंच कर रही हो। लेकिन फाइनली आप ये सोच लेंगे कि अब मुझे ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना है जहाँ पर मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे जैसा कि मैं हूँ या जैसी मैं हूँ। तो जैसे आप हैं, आपको अगर वैसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा तो आपकी फ्री विल आपके पास है, आप वॉक अवे कर सकते हैं, आप अपने लिए बेहतर चूज़ कर सकते हैं। आपको इस रीडिंग के ज़रिए बताया जा रहा है कि यू आर गुड इनफ। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आप वर्दी नहीं हैं, तो ये उनकी टॉक्सिसिटी है जिसके थ्रू वो आपसे ये कह रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप में वो प्रॉब्लम है। तो अबंडेंस आ रही है, लेकिन चूज़ आपको करना होगा। विद अ थिंकिंग वुमन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, विद अ थिंकिंग वुमन आपसे ये कहा जा रहा है कि आप सोचें आपको क्या करना है, चूज़ करें वाइजली अपने लिए कि आपने टॉक्सिसिटी में फंसना है या न्यू लव को आपने अवेल करना है। अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। और दूसरी बात जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि अगर कोई आपके रिलीजन को बुरा कह रहा है या आपके कल्चर को या आपके बैकग्राउंड पर उंगली उठा रहा है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से भी आप डिटैच हो जाएं। क्योंकि कभी मत भूलिए जो आपकी रूट्स हैं, जो आपके ट्रेडिशंस हैं, हमेशा उनको नंबर 1 पे रखें। अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको नंबर 1 पे रखें। क्योंकि आपने किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई है, तो फिर आप भी ये डिज़र्व करते हैं कि आप जो हैं उसके लिए आपको एक्सेप्ट किया जाए। एक ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है क्योंकि हमारे पास ये कार्ड आया टू द सी, और आपको ये भी रियलाइजेशन होगी कि जो आपकी अपब्रिंगिंग है, जो आपकी रूट्स हैं, वो कितनी इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। जब आप ये देखेंगे कि दूसरे लोग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपने कल्चर को, अपनी हर चीज़ को, और आप पर उंगली उठा रहे हैं, तो फिर आपको भी ये कहा जा रहा है कि आप भी उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करें जो आपकी हैं, जो आपकी रूट्स हैं, जिनसे आप बिलोंग करते हैं। और ये भी कि आपकी ज़िंदगी में जो न्यू लव आने वाला है उसमें भी आपको ऐसा महसूस होगा कि आप वहाँ से बिलोंग करते हैं। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपको एक्सेप्ट किया जाएगा जैसे आप हैं, आपको बताया जाएगा कि यू आर गुड इनफ। कोई भी इंसान आपको खुशी लाकर नहीं देगा, यू आर गुड इनफ। आप खुद अपने आप को खुश कर सकते हैं। इस रीडिंग के ज़रिए आपको ये बताया जा रहा है आपके गाइड्स की तरफ से कि यू आर गुड इनफ, यू आर पावरफुल, यू आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल। आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बार बार ये मैसेज आ रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अरसे से आप लोग परेशान हैं, बहुत अरसे से तकलीफ़ में हैं और आप बैलेंस नहीं ढूंढ पा रहे थे अपनी लाइफ का, और आपको शायद ऐसा कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था कि यू आर नॉट वर्दी, लेकिन ऐसा नहीं है, यू आर गुड इनफ अगेन। और अबंडेंस आ रही है आप लोगों के लिए, लेकिन 2 रास्ते आ रहे हैं। अब चूज़ आपको करना है कि आपने किस रास्ते की तरफ जाना है, क्योंकि हमेशा चूज़ करना इंसान के हाथ में है, हर इंसान के हाथ में है। द चॉइस इज़ योर्स, और आपको बहुत वाइजली चूज़ करना पड़ेगा कि आपने
किस चीज़ की तरफ जाना है। अगर आप स्टिल अपने पर्सन का वेट करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो भी क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप आपका एब्यूजिव है या टॉर्चरस है तो फिर आपको उसमें से मूव ऑन करने की ज़रूरत है और न्यू लव, न्यू अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की ज़रूरत है। ये इस रीडिंग से आज मुझे मैसेज आया है। और जो आप लोगों की लव लाइफ में सिचुएशन है, अगर टॉक्सिक है तो उसमें से बाहर आने को आपको कहा जा रहा है, और अगर नहीं है टॉक्सिक तो फिर आपको वेट करने को कहा जा रहा है। तो 2021 ईदर वे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 2021 में ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी, आप लोगों को महसूस होगा कि आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं और आपको वक्त भी है, आपके पास वक्त होगा बहुत ज़्यादा ये सोचने के लिए कि आपने कौन सा रास्ता चूज़ करना है, लेकिन वाइजली चूज़ करना है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी 2021 की प्रेडिक्शन आप लोगों की लव लाइफ के बारे में। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ब्लू क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि 2021 में आप लोगों की लव लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है आपके लिए। सबसे पहले हम टैरो देखेंगे और उसके बाद ऑरेकल कार्ड्स। फर्स्ट वी हैव जस्टिस, जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले स्टार साइंस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा बहुत स्ट्रांगली है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस तीनों ही आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पर वाटर एंड एयर बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस अगर एनर्जी आपसे एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आप लोगों की रीडिंग है। 2021 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। सबसे पहला एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज, अगर किसी का कोई लीगल मैटर चल रहा है, किसी भी किस्म का, अगर आपके पार्टनर का चल रहा है या आपका चल रहा है, तो मुझे ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी 2021 में। यहाँ पर बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है। आई एम सॉरी। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मेजर रियलाइजेशन का साल होगा 2021, जिसमें आपको या आपके पार्टनर को एक वेकअप कॉल दी जा रही है। विद द जजमेंट कार्ड आपको पता है कि ये एक वेकअप कॉल होती है। अगर बहुत अरसे से आपके पार्टनर ने आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया है, बहुत अरसे से अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है फुली रिलेशनशिप को, अगर ये आपके क्रश थे या सिर्फ फ्रेंड जोन में थे आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी की तरफ जा रही हैं चीज़ें। 2021 में फाइनली आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ होने वाला है कि येस दे लव यू, दे वांट यू, और आपकी तरफ उन्होंने आना है क्लैरिटी के साथ। आई एम सॉरी, मेरा गला बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो 2021 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि 2021 में कुछ बहुत मेजर चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। और ये मेजर चेंजेस सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर से आएंगे। आप खुद से ही कुछ चीज़ें करना चाहेंगे, खुद से ही शायद अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, या कुछ गुड हैबिट्स अपनाएंगे, और हो सकता है कि आप चैरिटी के लिए कोई काम करें, हो सकता है आप लोगों को गाइडेंस दें, कुछ काफ़ी बड़ा पर्पस आप लोग सर्व करने वाले हैं। 2021 में ये अपॉर्चुनिटी है और ये पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है कि आप लोग कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, जो कि लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, कुछ ऐसा करने वाले हैं। एंड सेकेंडली, अगर आप बहुत अरसे से किसी परेशानी में थे अपने रिलेशनशिप को लेकर, वो आपका मसला रिजॉल्व होने वाला है। आपका जो करंट रिलेशनशिप है ये हर तरह से बेहतर होने वाला है, इसमें बैलेंस आने वाला है। कमिटमेंट अगर नहीं आई है तो कमिटमेंट आने वाली है, क्लैरिटी आने वाली है। फाइनली आपके पर्सन को रियलाइज़ होने वाला है कि आपने उनको कितना प्यार दिया है, आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, आप उनके काउंटर पार्ट हैं और आपके बिना वो नहीं जी सकते हैं।
आपकी खूबसूरती, आपका प्यार, आपकी अच्छाई, हर चीज़ को वो रियलाइज़ करने वाले हैं जिसको उन्होंने काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज शायद किया हुआ था। और कुछ लोगों के लिए एक ये भी मैसेज आ रहा है कि शायद लिटरली आप लोगों को जस्टिस चाहिए था किसी इंसान से, या आप चाह रहे थे कि कार्मा यहाँ पर रोल प्ले करे। आप देखना चाह रहे थे कुछ चीज़ों का अंजाम। आपको बेहतर पता होगा जो मैं इस वक्त कह रही हूँ। तो वो अंजाम आपके सामने होगा। जो भी आप चाह रहे थे वो क्लियरली आपके सामने आने वाला है। ऑरिकल्स देखते हैं। वी हैव ग्रैटिट्यूड, ब्यूटीफुल कार्ड। देन वी हैव रिकवरी। एग्जैक्टली जो कुछ भी आपने खोया है रिकवर होने वाला है। आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस। देन वी हैव द टेम्पल पाथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी नज़र आ रही है। अप्रिसिएशन, वाओ, अभी मैंने आपसे ये कहा कि आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट करेंगे। फाइनली आपको अप्रिशिएट करना शुरू हो जाएंगे, आपसे प्यार का इजहार करेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस को मानेंगे। एंड देन वी हैव अप्रिसिएशन कार्ड। डिसरप्शन, यूनिवर्स, वाओ, to be fair, wow, to be fair and justice and judgment, wow, wow. Then we have express your love again. अगर ये किसी के क्रश हैं, या अगर वैसे ही आपके पर्सन बहुत सीरियस साइड पर हैं और बहुत ज़्यादा प्यार एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो फाइनली वो अपना लव आपसे कन्फेस करेंगे। देन वी हैव हनीमून, और शायद लिटरली कुछ लोग हनीमून पर जाएं, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप ट्रैवल करके जाएं या वो ट्रैवल करके आएँ। देन वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून, वाओ। आपको यही कहा जा रहा है कि सरेंडर टू द डिवाइन, और जब आप सरेंडर कर देंगे तो फिर आगे द टेम्पल पाथ है, जो कि बहुत प्रोटेक्टेड पाथ है, जिस पर किसी किस्म का डर नहीं है, जिसमें बहुत बहुत सारी गाइडेंस है, जिसमें बहुत ज़्यादा पीस है, जिसमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। यू नो, रिमेंबर हु यू आर। You are a powerful, loving and creative child of God. You are very loved. I'm so sorry. अगेन आपको ये कंफर्मेशन दी जा रही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कभी किसी ने प्यार नहीं किया है, या आप थक गए हैं किसी को प्यार ऑफ़र करके, या आप बहुत अरसे से किसी को प्यार दे रहे हैं, और अनकंडीशनल लव अगर आपने किसी से किया है और रिटर्न में आपको कभी नहीं मिला है, और समटाइम्स आपकी एक इनर वॉइस आपसे ये कहती है कि यहाँ पर जस्टिस होना चाहिए, मैंने किसी को इतना प्यार किया और मुझे रिटर्न में क्यों नहीं मिला, तो आपको ये कहा जा रहा है रिमेंबर हु यू आर वेरी लव्ड। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया जा रहा है। फाइनली आपके पर्सन आपसे एक्सप्रेस करेंगे, ये जो भी हैं, चाहे आप जहाँ से भी, चाहे आप अपनी ज़िंदगी में ट्रू लव मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो किसी भी शक्ल में आपकी तरफ आ सकता है, किसी नए इंसान की शक्ल में भी आ सकता है। लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका करंट रिलेशनशिप बहुत बेहतर होने वाला है, जिसमें एक्सप्रेशन ऑफ लव की ज़रूरत थी, और बहुत ज़्यादा आपको ये कहा जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड शो करें। जो चीज़ें आपके पास इस वक्त हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करें। जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आप लोग शो करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग मैनिफेस्ट करेंगे। और सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पर, सरेंडर कर दीजिए। किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि चीज़ें खुद ब खुद ही अनफोल्ड हो रही हैं, और मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके फेवर में अनफोल्ड हो रही हैं। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से कार्ड्स ऐसे आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। सच्चाई सुनने की आप में ताकत भी है, हिम्मत भी है, सच्चाई कहते भी हैं, और सच्चे दिल से आप लोग प्यार करने वाले लोग हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है। जो कुछ भी आप लोगों के रिलेशनशिप में हुआ, जो भी तकलीफ़ आई, जो भी सेपरेशन आई, सब कुछ रिकवर होने वाला है। और उसके बाद आपके लिए इतने चांसेस आ रहे हैं ग्रैटिट्यूड के कि शायद आप शुक्र करते करते थक जाएंगे। और मेरी दुआ है कि आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसे पल आएँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें। वैसे तो हमें हमेशा ही करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने जिस्म को देखें तब भी आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। आपका जिस्म एक मिरेकल है, आपके हाथ, आपका फेस, आपका बोलना, हर चीज़ एक मिरेकल है, और हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड आपको शो करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी करते हैं। आप बहुत लविंग इंसान हैं, आप बहुत केयरिंग इंसान हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग शायद
कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने आप को खो दिया हो, कहीं ना कहीं आप ये समझते हो कि आपने अपनी हायर सेल्फ को खो दिया है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता हो कि आपके अंदर जो एक बेहद प्यार करने वाला इंसान है वो कहीं खो गया है, क्योंकि आपने अपना प्यार एक ही इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा डाल दिया, या एक इंसान को आपने इतना प्यार दे दिया कि उसके बाद प्यार ही नहीं बचा। लेकिन ऐसा नहीं है। फाइनली आप रियलाइज़ करेंगे 2021 में कि नहीं, वो खूबसूरत इंसान अभी भी आपके अंदर ही है, जिसके पास सिवाय प्यार के देने के लिए और कुछ नहीं है। चाहे आप जो भी प्रिटेंड कर रहे हों, आप बहुत ज़्यादा लविंग इंसान हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 2021 आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत होने वाला है। जिन चीज़ों के लिए आप क्रेव कर रहे थे, जो प्यार आपको चाहिए था, जिस प्यार के लिए आप क्रेव कर रहे थे, और जिस इंसान के लिए आप ख्वाहिश कर रहे थे, वो फाइनली आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आप उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। वाओ, बहुत खूबसूरत रीडिंग है। और ये आपके सोलमेट हो सकते हैं जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि सरेंडर कर दीजिए और किसी भी चीज़ को फोर्स मत कीजिए। आपके पर्सन खुद ही आपकी तरफ आएंगे, क्लैरिटी के साथ आएंगे, अप्रिसिएशन के साथ आएंगे। और आपको ये कहा जा रहा है कि जो चीज़ें भी आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी मेडिटेशंस आप कर रहे हैं, वो सुनी जा रही हैं। आपकी प्रेयर्स को सुना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रेयर्स को सुना नहीं गया है। रिकवरी हो रही है, हर चीज़ रिकवर हो जाएगी, सब कुछ रिकवर हो जाएगा, आपसे ये कहा जा रहा है। वाओ, बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। ग्रुप नंबर 2, कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम जानेंगे कि 2021 आप लोगों के लिए कैसा होगा। आपकी लव लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम टैरो देखेंगे। वी हैव द हायरोफेंट, we have 5 of Pentacles, the Chariot and 6 of Pentacles। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, ये स्टार साइंस यहाँ पर मुझे नज़र आए हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तीनों आप ऐड कर लीजिए, अर्थ एंड वाटर। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, क्योंकि तमाम स्टार साइंस के लिए ये रीडिंग ओपन है और सब लोगों के लिए, चाहे आपकी जो भी सिचुएशन है। सबसे पहली चीज़, कोई बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो कि आपके कंधों पर थी बहुत अरसे से, फाइनली आप वो ज़िम्मेदारी निभा लेंगे। 2021 में आपका कोई ऐसा काम होने वाला है जिसकी ज़िम्मेदारी आपको दी गई थी किसी और की तरफ से, और वो ज़िम्मेदारी आप बखूबी निभा लेंगे। वाओ, एक तो शुरुआत से ही बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली आपके पर्सन से कोई फ़ाइट हुई है, कोई लॉस हुआ है, यहाँ पर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, यहाँ पर कुछ हुआ है आप लोगों के दरमियान। लेकिन विद द चैरियट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत तेज़ी से बैलेंस की तरफ जा रहे हैं। 2021 में आप लोगों का रिलेशनशिप बैलेंस की तरफ जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इस रिलेशनशिप में ज़्यादा मैच्योर आप रहे हैं और ज़्यादा ज़िम्मेदारी आपने ली है हमेशा रिलेशनशिप की और अपने एक्शंस की, जबकि आपके पर्सन हमेशा से शायद आपसे सपोर्ट लेते रहे हैं। आपने अपने पर्सन को भी बहुत सपोर्ट किया है और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप वैसे ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इंसान हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपके पर्सन की तरफ से आपको उतनी सपोर्ट ज़िंदगी में नहीं मिली है जितनी आपको हमेशा से चाहिए थी। अब मुझे यहाँ पर डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं, जो आपसे रेजोनेट हो वो आपने रखना है एंड लीव द रेस्ट। कुछ लोगों की मुझे लगता है कि इनसे आई एम सॉरी, शादी हो चुकी है, कमिटमेंट हो चुकी है, एंड फॉर सम ऑफ़ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट में अभी स्ट्रगल चल रही है, अभी कमिटमेंट नहीं हुई है और काफ़ी मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में आगे बढ़ना। लेकिन रिलेशनशिप आगे जा रहा है, मुझे क्विक मूवमेंट फॉरवर्ड नज़र आ रही है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट किया है या अकेला छोड़ा है या ब्लॉक किया, वट एवर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन ज़रा कम हुई हुई है। कुछ लोगों का शायद कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं।
रेकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। 2021 में ये चांसेस हैं कि आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होगा। आपने इस रिलेशनशिप को बहुत सपोर्ट किया, अपने पर्सन को मुझे लगता है किसी ने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, या फिर उन्होंने भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया हो, मोरली सपोर्ट ना किया हो। तो देख लीजिए क्या आप लोगों की सिचुएशन है। लेकिन ईदर वे किसी को यहाँ पर बहुत अकेलापन महसूस हुआ है, किसी को ऐसा लगा है कि दूसरे ने उसे अकेला छोड़ दिया है। तो यहाँ पर पेन है, तकलीफ़ नज़र आ रही है मुझे, जो कि ख़त्म हो रही है। और 2021 में आप लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा, एंड इवन के यहाँ पर कमिटमेंट भी होती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की इंगेजमेंट होगी। अगर अभी नहीं हुई है तो कुछ लोगों की इंगेजमेंट होती हुई नज़र आ रही है। देन वी हैव मिरेकल। वाओ, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए मिरेकल्स आपके साथ होंगे। देन वी हैव ट्रिकरी। हो सकता है कि किसी का धोखा आपकी नज़र के सामने आ जाए, ये भी एक मिरेकल होगा आपके लिए। हो सकता है कि कोई इंसान बहुत अरसे से पोर्ट्रे कर रहा हो कि वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है या बहुत अच्छा है आपके साथ, लेकिन फाइनली ये मिरेकल होगा कि आपको किसी का असल चेहरा नज़र आ जाएगा। एंड देन वी हैव फर्स्ट चाक्रा, डोर टू स्पिरिट, सॉलिट्यूड, rejoice and celebration, come to the edge, attraction, passion, it's time to take action, new moon in Aries, तो कोई Aries भी strongly हो सकता है। Then we have comfort, I am with you in your time of need, helping your heart to heal. wow, तो यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी क्लियरली नज़र आ गया था, और आपके एंजल्स आपको हील करने में मदद दे रहे हैं। बहुत स्पेसिफिक एक मैसेज आया है, और वो ये है कि यहाँ पर शायद किसी की डिवोर्स हो चुकी है ऑलरेडी, और आप लोगों को ऐसा लगता है कि शायद अब आपको ज़िंदगी में किसी की तरफ भी पैशन या अट्रैक्शन या प्यार महसूस नहीं होगा, और अब ज़िंदगी में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनेगा। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए। हो सकता है किसी ने यहाँ पर आपको चीट किया है, मुझे ये भी लग रहा है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में मिरेकल होने वाला है। और 2021 में ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों की लाइफ में कोई मिरेकल होगा। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई और इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आपको शायद अप्रोच करे, और कंप्लीट ऑथेंटिसिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ। अगर आपके पर्सन ने, करंट पार्टनर ने आपको नहीं दी है ये कमिटमेंट, या इन्होंने आपको चीट किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई नया इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आएगा जो कि बहुत ज़्यादा कमिटेड होंगे, जिनके साथ आपको अट्रैक्शन और पैशन फिर से महसूस होगा। और आपको ये कहा जा रहा है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन, जिसमें आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। आप शायद ख़ुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला रह रहे हैं, लोगों से डर रहे हैं शायद इस धोखे के बाद, और आपको लगता है कि मिरेकल अब नहीं होगा कोई आपकी ज़िंदगी में, कोई सेलिब्रेशन नहीं आ रही है। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि नहीं, आपकी ये सोच गलत है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसे अवेल करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं, अपने फ्रेंड्स में जाएं, गैदरिंग्स में जाएं, अपने आप को आइसोलेट ना करें। आपसे ये कहा जा रहा है, अगर किसी इंसान ने आपको चीट किया है, आपको अकेला छोड़ा है, और उसके बाद आप आइसोलेशन में चले गए और बहुत ज़्यादा आपको पेन हुई, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सारी उम्र उस पेन के साथ गुजारेंगे, या कभी आपकी ज़िंदगी में दोबारा से प्यार, पैशन, अट्रैक्शन ये चीज़ें नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है। आप जो हैं आप वही अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप आइसोलेटेड हैं इस वक्त, अगर आप तकलीफ़ में हैं, तो आप तकलीफ़ अट्रैक्ट करेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने ख़ुद को ऐसी एनर्जी में डाले रखना है या निकलना है। इस कंफर्ट जोन से निकलें। हो सकता है कि कुछ लोगों को यहाँ पर आइसोलेशन कंफर्ट दे रही हो, कुछ लोगों को आइसोलेशन में रहकर सुकून महसूस हो रहा हो,
लोगों से डर लग रहा हो, लोगों में जाने का दिल ना करता हो, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि जाएं, लोगों में जाएं, अपने फ्रेंड्स से मिलें, और हो सकता है वहीं पर कोई मिरेकल हो। मुझे क्लियरली ये नज़र आ रहा है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, एक्शन लेंगे, क्योंकि देखिए घर बैठे कोई चीज़ नहीं आ सकती है, आपको निकलना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अपनी बॉडी पर, अपनी हेल्थ पर, हर चीज़ पर आपको तवज्जो देना पड़ेगी, और आपको एक्शन, इसी एक्शन की बात हो रही है, ये एक्शन आपको लेना पड़ेगा, और इसी एक्शन के बाद पैशन और अट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ेगा। और 2021 में आपको ये कहा जा रहा है कि आप भरपूर फोकस करें अपने लाइफस्टाइल पर, और फिर आपके साथ मिरेकल होगा, फिर आप अट्रैक्ट करेंगे जो ट्रू लव और जो चीज़ भी आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। हो सकता है आप ये कह रहे हों कि मुझे अब रिलेशनशिप नहीं चाहिए है, लेकिन एट सम पॉइंट इंसान को महसूस होता है कि काश के कोई उसका साथी हो, और वो पॉइंट आने से पहले पहले आपसे कहा जा रहा है कि टेक एक्शन, टेक एक्शन, आइसोलेट मत करें ख़ुद को। 2021 में आपके लिए बेहतरीन मिरेकल होने वाला है, और ये मिरेकल आप ख़ुद क्रिएट कर सकते हैं। आप ख़ुद भी एक मिरेकल हैं डिवाइन का, और आप भी मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए जब आप एक्शन लेंगे, जब आप आइसोलेशन से बाहर आएंगे। मुझे बहुत क्लियरली ये मैसेज नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर कोई इंस्पायर्ड एक्शन आपके जहन में आ रहा है तो वो एक्शन आपने लेना है विद इट्स टाइम टू टेक एक्शन कार्ड। अगर आपको अचानक बैठे ये ख्याल आता है कि आपने किसी फ्रेंड को कॉल करना है, तो आप ज़रूर करें, फ़ौरन करें उस इंस्पायर्ड एक्शन को, क्योंकि जब आप वो कॉल करेंगे आपको नहीं पता आगे से क्या ऑफ़र आपकी फ्रेंड की तरफ से आपकी तरफ आए। हो सकता है कोई नई जॉब ऑफ़र आ जाए, हो सकता है किसी पार्टी में आपको इनवाइट किया जाए, और जब आप वहाँ जाएं तो आपकी मुलाकात किसी बहुत खूबसूरत इंसान से हो जाए। तो ये कुछ इंस्पायर्ड एक्शंस होते हैं जो अचानक हमारी गट फीलिंग, या हम चाह रहे होते हैं अचानक से कि किसी फ्रेंड से बात की जाए, या किसी से मिला जाए, या किसी बहुत पुराने कलीग को कॉल की जाए। ये इंस्पायर्ड एक्शंस होते हैं, और जब भी इस किस्म का कोई भी आइडिया आपके जहन में आए उस पर आपने अमल करना है। 2021 में आपसे कहा जा रहा है कि मिरेकल आ रहा है और इसे क्रिएट करेंगे आप। वाओ, ये बहुत खूबसूरत रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आप लोगों की 2021 की प्रेडिक्शन थी आप लोगों की लव लाइफ के बारे में। मैं आने वाले दिनों में भी कुछ 2021 के हवाले से प्रेडिक्शंस करूँगी, वीडियोस उस पर बनाऊँगी। आप लोगों ने इसका ज़रूर इंतज़ार करना है। अगर किसी भी तरह से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। आई होप कि 2021 आप लोगों के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स और खुशियाँ लेकर आए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।